उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुन लिया है। अब कृपा पूर्वक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि और उसका फल बताने की कृपा करें। इस पर श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। इस व्रत का पुण्य शंखोद्वार तीर्थ स्नान पर स्नान और दर्शन के फल के समान माना गया है। इस दिन व्रत रखने वाले को पापी, कपटी, चोर या दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। अब ध्यान से इसका महत्व सुनो। युधिष्ठिर ने पूछा, हे नाथ, आपने अनेक यज्ञों और गोदानों को भी एकादशी के बराबर नहीं बताया, जो यह तिथि इतनी श्रेष्ठ क्यों है? श्री कृष्ण बताने लगे, सतयुग में मुर नाम का अत्यंत बलवान और भयावह दैत्य उत्पन्न हुआ। वह इतना प्रचंड था कि इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण और सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग से निकाल दिया। भयभीत देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और पूर्ण रूप से सहायता मांगी। शिवजी ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम सब श्री विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। दिव्य वचन सुनकर देवगण क्षीरसागर पहुँचे और भगवान विष्णु को प्रणाम कर प्रार्थना की, हे जगतपालक, दुष्ट दैत्य मुर ने हम सबको स्वर्ग से विचलित कर दिया है। अब हमें आपकी शरण ही बचा सकती है। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने पूछा कि मुर का बल और स्थान क्या है? इंद्र ने बताया कि मुर का न ही जंघ नामक राक्षस का पुत्र है। उसकी राजधानी चंद्रावती नगरी है और उसे स्वर्ग, सूर्य, मेघ और देव शक्तियाँ धारण कर ली हैं। उसने स्वयं सूर्य, मेघ और देव शक्तियाँ धारण कर ली हैं। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुम मेघ और देव शक्तियाँ धारण निश्चिंत रहो। भगवान विष्णु बोले कि आप निश्चिंत रहो, मैं स्वयं उसका अंत करूँगा। भगवान एवं देवता चंद्रावती पहुँचे। रणभूमि में मुर की गर्जना से देवता दिशाओं में छुप गए। तभी भगवान विष्णु ने धनुष उठाया और दैत्यों का नाश करने लगे। अनेक असुर मारे गए, परंतु मुर अभी भी अडिग था। 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, पर मुर पराजित नहीं हुआ। थक कर भगवान हिमालय के बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ एक गुफा में विश्राम हेतु योग निद्रा में लीन थे। उसी समय मुर वहाँ पहुँचा और भगवान पर प्रहार करने ही वाला था। तभी भगवान के शरीर से एक तेजस्विनी दिव्य शक्ति अवतरित हुई। वह तेजोमयी देवी ने तुरंत मुर को ललकारा और शक्तिशाली युद्ध में उसका संहार कर दिया। जब भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागे और सारी घटना जानी, तो उन्होंने उस देवी से कहा, हे देवी, क्योंकि आप एकादशी तिथि पर प्रकट हुई हैं, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जगत में पूजित होंगी। मेरे भक्त ही आपके भक्त होंगे और जो आपकी उपासना करेगा उससे अद्भुत पुण्य प्राप्त होगा। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी व्रत मनुष्य को शक्तियों, संरक्षण, पापों से मुक्त कर देती है। बोलो श्री हरि विष्णु जी की जय।